सोचिए अगर बर्थडे पे या वेडिंग पर आपको कैश या गिफ्ट वाउचर के बदले कोई आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गिफ्ट करे तो आपको कैसा लगेगा। अब फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। जल्द 10,000 रुपए तक के म्यूचुअल फंड भी गिफ्ट में दिए जा सकेंगे। इंडिया के मार्केट रेगुलेटर ने एक नया आइडिया प्रपोज किया है जो इन्वेस्टिंग को बिल्कुल गिफ्ट कार्ड जैसा सिंपल बना सकता है। बता दें कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को और सिंपल और पॉपुलर बनाने के लिए ये एक नया इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आया है। इस आइडिया का मेन पर्पस है न्यू इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाना। ये सजेशन एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी की तरफ से आया था, जिसका मानना है कि अगर इन्वेस्टिंग को गिफ्ट जैसा सिंपल बना दिया जाए तो बहुत से लोग पहली बार मार्केट में एंट्री कर पाएंगे। कैसे काम करेगा ये सिस्टम, अब ये जान लेते हैं। तो बता दें कि सेबी के प्रपोजल के अकॉर्डिंग इसके लिए गिफ्ट पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि आप एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। ये गिफ्ट डिजिटल भी हो सकता है और फिजिकल कार्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स भी होंगे। और वो क्या होंगे? तो सबसे पहला रूल होगा कि एक गिफ्ट पीपीआई की मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपए तक ही होगी। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक बार ही यूज होगा, मतलब इसे रीलोड नहीं किया जा सकता और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन करेगा, अब ये जान लो। तो मान लो कि अगर आप किसी को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ही एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन गिफ्ट रिसीव करने वाले पर्सन का होगा। मतलब अगर उन्हें वो स्कीम पसंद नहीं आई तो वो सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही पैसा। सेबी ने ये भी क्लियर किया है कि जो पर्सन गिफ्ट भेज रहा है उसकी स्कीम सजेशन को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा होगा, अब ये देखते हैं। तो बता दें कि प्रोसेस काफी सिंपल रखा जाएगा। पहले कोई पर्सन गिफ्ट पीपीआई परचेज करेगा, फिर वो कार्ड अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर को या जिसको भी गिफ्ट करना चाहे उस रिसिपिएंट को उस गिफ्ट को एएमसी की वेबसाइट पर रिडीम करेगा और उस अमाउंट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि ये गिफ्ट पीपीआई को पार्शियल यूज नहीं किया जा सकता। मतलब जब भी रिडीम होगा तो पूरा अमाउंट एक साथ ही रिडीम होगा, आधा आधा नहीं। इसकी एक एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट भी है। सेबी ने इसके लिए एक सेफ्टी कैप भी प्रपोज किया है। अगर कोई इन्वेस्टर गिफ्ट पीपीआई, ई वॉलेट या कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में पर एएमसी 50,000 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर गिफ्ट क्लेम ना करना हो तो बता दें कि अगर किसी रीजन से गिफ्ट 1 साल के अंदर क्लेम नहीं होता है तो पैसा ऑटोमेटिकली गिफ्ट देने वाले के वेरीफाइड बैंक अकाउंट में रिफंड यानी वापस हो जाएगा। रेगुलेशन इसका कैसा होगा? तो इस सिस्टम में 2 रेगुलेटर्स का रोल होगा। मनी ट्रांसफर और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर आएगा और जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होगा वो सेबी रेगुलेशंस के अंडर ही रहेगा। इससे रेगुलेटरी क्लैरिटी भी मेंटेन रहेगी। लेकिन याद रहे कि ये रूल अभी लागू नहीं हुआ है, ये अभी एक प्रपोज्ड आइडिया है जिसका स्टेटस भी जानना जरूरी है। अभी एक प्रपोजल पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज पर ही है। सेबी ने इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगा है, जिसके लिए 14 अप्रैल 2026 तक कमेंट सबमिट किए जा सकते हैं। अगर ये आइडिया अप्रूव हो जाता है तो फ्यूचर में इंडिया में म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग कल्चर भी डेवलप हो सकता है। मतलब बर्थडेज, वेडिंग्स या फेस्टिवल्स पे लोग फाइनेंशियल गिफ्ट भी देना शुरू कर सकते हैं, जो सिर्फ खर्च नहीं होगा बल्कि किसी सामने वाले के लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका भी बन सकता है और शायद किसी के लिए एक सिंपल गिफ्ट ही बन जाए स्टॉक मार्केट जर्नी का अपना पहला कदम। आपके इसके ऊपर क्या सुझाव हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह का म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग का एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में उतर कर आए, जिससे आप भी अपने चाहने वालों को आसानी से छोटे अमाउंट का ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट गिफ्ट कर पाएं? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने सुझाव जरूर बताएं।